पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद पंजाब की सियासत में घमासान मच गया है। अम्बेडकर की प्रतिमा के अपमान की घटना ने पूरे देश में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं अब इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने आप पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं इस कृत्य की वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर ने भी कड़ी आलोचना की। ऐसे में अब एक एक करके सभी सियासी दल व उनके नेता नाराजगी व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी का घेराव कर रहे हैं। वहीं तनाव बढ़ता देख पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस घटना की निंदा की है और कहा है कि जो भी इस घटना का जिम्मेदार है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों मचा पंजाब में बवाल। दरअसल गणतंत्र के दिन पंजाब के अमृतसर से एक अप्रत्याशित घटना सामने आई, जिसमें स्वर्ण मंदिर की ओर जाने वाली हेरिटेज स्ट्रीट पर टाउन हॉल में बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अम्बेडकर की प्रतिमा पर मारा था हथौड़ा। जहां एक युवक हाथ में हथौड़ा लिए हुए अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने और वहां बनी संविधान की किताब को जलाने के उद्देश्य से वहां आया था। उसने सीढ़ी लगाकर पहुंचने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान हेरिटेज स्टेट में तैनात प्राइवेट एजेंसी के सुरक्षा कर्मचारियों ने उस अज्ञात युवक को वहीं पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर एफआईआर लिख ली है। आरोपी की पहचान आकाश सिंह के रूप में हुई है, जो धर्मकोट का रहने वाला है। ऐसे में जैसे इस घटना की खबर मीडिया में आई, पूरे देश में सियासी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस से लेकर बीजेपी, बसपा सभी पार्टियों ने इस मुद्दे को तूल बनाकर आपको आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। पार्टियों ने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए और आप सरकार को घेरे में लेते हुए संबित पात्रा ने कहा कि गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर पंजाब के अमृतसर में आप सरकार के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ बर्बरता की गई। वहीं एक व्यक्ति मूर्ति के ऊपर चढ़ गया और उसने तोड़फोड़ की। जब ये घटना हो रही थी तब पुलिस और प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे 30-35 फुट की बाबा साहेब की स्टैचू, उसके लिए उतनी बड़ी सीढ़ी का प्रावधान करना, सीढ़ी को लेकर आना, सीढ़ी को लगाना, इतने बड़े हथौड़े को लेकर आना, हथौड़े के साथ सीढ़ियों में चढ़ना, अपना बैलेंस मेंटेन रखना, उसके ऊपर चढ़कर हथौड़े से मार करना। और जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी उस समय थाना कोतवाली, न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी, न जाने कितने पुलिस कर्मी सब वहां होंगे, मौजूद होंगे, मगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल उठता है, आखिर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अम्बेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है, पूरी टीम चुप रहती है। वहीं अमृतसर में अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान किए जाने को लेकर दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने कहा कि ये मामला काफी गंभीर है। ये घटना उस दिन हुई जिस दिन सुरक्षा का इंतजाम काफी कड़ा होता है। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस कहाँ है? आपका तो कहना था कि पुलिस लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेगी, लेकिन असलियत तो ये है कि पंजाब पुलिस को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैनात किया हुआ है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाकर तोड़ने का प्रयास करने की घोर निंदा की है। उन्हें इस घटना को दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि दिल्ली के मतदाता, खासकर आप कांग्रेस और बीजेपी के दोहरे चाल चरित्र से सबक लेते हुए केवल अम्बेडकरवादी पार्टी बसपा को ही वोट देकर मजबूत बनाएं। वहीं उन्होंने ये भी मांग रखी कि पंजाब सरकार इस अप्रिय घटना को अति गंभीरता से लेकर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में भी ऐसी घटना दोबारा न हो। वहीं अब इस पूरे मामले को बढ़ता देख पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को कठोर सजा दी जाएगी। इस घटना से बाबा साहब का सम्मान करने वाले हर व्यक्ति को ठेस पहुंची है। इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि नजीर बन जाए। किसी को भी राज्य की अमन शांति को भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि पंजाब में हुए भीमराव अम्बेडकर के अपमान का मामला अब दिल्ली की राजनीति तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अम्बेडकर का मुद्दा संसद में भी उठ चुका है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि देश में चुनाव कहीं भी हो, लेकिन किसी न किसी बहाने से कोई न कोई बाबा साहब को चुनाव का मुद्दा बनाकर राजनीतिक एजेंडे से जोड़कर पेश कर रहा है। हर पार्टी अम्बेडकर के कथित अनादर की भावना का
सियासी लाभ उठाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। वहीं हर दल खुद को दलित अधिकारों और कल्याण के चैंपियन के रूप में पेश कर रहा है। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या बाबा साहेब की प्रतिमा की बेअदबी किए जाने का ये मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव का सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह जाता है, या फिर इस मामले को संज्ञान में लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।